हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जिनकी केमिस्ट्री वीक है, जिन्हें केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहा है और जिनकी केमिस्ट्री बहुत ही ख़राब हालत में है। सो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मुझे 140 प्लस नीट केमिस्ट्री में कैसे मिला। सो स्टार्ट करते। देखिए, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 12-13 क्वेश्चन तो इजी है, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ आते हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो आप जो 12-13 क्वेश्चन है आप उसको ठीक से सॉल्व कीजिए, और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते करें या फिर वरना मत करें या फिर छोड़ दीजिए। सो जो पहला पॉइंट मैं जब फिजिकल केमिस्ट्री में बताना चाहूँगा वो है कि आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। प्लीज़ एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री एनसीईआरटी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बायोलॉजी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। सो आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को, हर एक जो सेंटेंस को, हर एक पैराग्राफ को आप ठीक से पढ़ें, समझ के पढ़ें, आप रटिए मत, आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझें। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि जो डेफिनेशंस एंड लॉज, आप डेफिनेशंस एंड लॉज को आप ठीक से समझें, रटे मत। देखिए, रटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर आप रटे हुए हो तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। सो उससे भला यही है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज समझें हर एक चीज़ को। सो आजकल, क्योंकि आजकल क्वेश्चन नीट में बहुत ऐसे आ रहे हैं कि क्वेश्चन फार्मूला वाइज नहीं होता, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज होता है। सो अगर आप फार्मूला रट के गए हो एग्ज़ाम देने तो आपको केमिस्ट्री एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है। सो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। थर्ड पॉइंट तो बताना चाहूँगा कि आप बेसिक मैथ पे ध्यान दें। देखिए, बेसिक मैथ बहुत ही ज़रूरी है आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स? तो आपको बेसिक केमिस्ट्री में बेसिक मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, आप प्लीज़ सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को आप ठीक से पढ़ें, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर बहुत नीट एस्पिरेंट स्किप करते हैं। आप स्किप मत करिए, उस चैप्टर को ठीक से पढ़िए, क्योंकि बहुत बार उस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आपके 8 मार्क्स गए। और फिफ्थ पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि आप प्लीज़ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप मोल केमिस्ट्री ठीक से पढ़ते हो तो आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो आप मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एस एंड पी ब्लॉक है वो डी और ए ब्लॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एस एंड पी ब्लॉक को ठीक से पढ़ें। एस एंड पी ब्लॉक के हर एक जो एलिमेंट्स का जो रिएक्शन है, जो भी डेफिनेशन है, सब उसको ठीक से पढ़िए, कौन से बात समझे। देखिए कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको केमिकल रिएक्शन याद नहीं होता तो एक चार्ट पेपर में लिख के, सारे केमिकल चार्ट पेपर में लिख के आप एक आपके स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हो, और वो न्यूमेरिकल आप रोज़ सुबह देखें ताकि वो आपको याद हो जाए। और ये है कि, और एक बात है कि एस और पी ब्लॉक पढ़ने के बाद आप जो क्लास 11 का जो सेकेंड और थर्ड चैप्टर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड पीरियोडिक एलिमेंट्स, आप उसके साथ लिंक कीजिए। देखिए, लिंक करके पढ़िए, लिंक करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिंक करके पढ़ते हो तो आप एस और पी ब्लॉक में अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखिए, आपको डी और ए ब्लॉक भी पढ़ना है। और सेकेंड पॉइंट जो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बताना चाहूँगा वो है कि आप प्लीज़ मेटलर्जी को स्किप मत कीजिए। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स मेटलर्जी स्किप करते हैं। प्लीज़ मेटलर्जी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मेटलर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेटलर्जी का आप स्किप मत कीजिए। बहुत बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं मेटलर्जी से। सो अगर आपने मेटलर्जी नहीं पढ़ा हो तो आपको 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़िए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चीज़ आइसोमरिज्म पढ़िए, आईपीएससी नेमिंग पढ़िए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जीओसी, अब जीओसी को, उस चैप्टर को आप इतने अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ठीक से जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ें और एक कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट वाइज को देखें। और जो टीचर जब आप लोग को लेक्चर देते हैं उनको नोट करने की कोशिश करिए, या तो आप मोबाइल से रिकॉर्ड करिए या फिर आप
उसको नोट डाउन कीजिए टीचर के हर एक बात को, जिससे आपको टीचर के हर एक बात याद रहेगा, कोई भी चीज़ आप भूलोगे नहीं। सो अगर आपने GOC किया हुआ है तो आपको अल्कोहल, एमाइंस, एमीन्स, फिनॉल, इस सब चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो भी है, आप कैसे मैकेनिज्म एक रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहा है, आप उस रिएक्शन मैकेनिज्म को देखें। NCERT के हर एक केमिकल रिएक्शन को आपके फिंगर टिप में होना चाहिए। सो हर एक रिएक्शन को देख के पढ़ें। एंड जो लास्ट के जो चैप्टर्स है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे आपके बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, ये सब चैप्टर को आप ठीक से पढ़ें, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये क्वेश्चंस बोनस मार्क्स होते हैं। सो अगर आपने ये सब क्वेश्चंस नहीं पढ़ा, अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़ा तो आप वो बोनस क्वेश्चन मिस कर दोगे, तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आप उस बोनस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। लास्टली मैं बताना चाहूँगा कि एक हीलियस एडुकोर बोल के एक चैनल है, उस चैनल को आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि अगर आप वो चैनल देखते हो तो आपको केमिस्ट्री में एक बेसिक से एडवांस लेवल तक आप पहुँच जाओगे। सो थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।